जी हां, कुदरत का कहर झेल रहे लोगों के लिए आई राहत की खबर। केंद्र सरकार ने खोला खजाना, 1200 करोड़ की मदद से अब फिर से जलेगी उम्मीदों की लौ। नमस्कार, मैं हूं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में हालिया बाढ़ और भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे और आपदा की स्थिति का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात हुई, संवेदनाएं व्यक्त हुई। प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही दोस्तों, अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहयोग उपलब्ध कराने की बात भी हुई है, आश्वासन दिया गया है। प्रभावित परिवारों को सीधी मदद। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा से जान गंवाने वालों के परिजनों को केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जिन बच्चों ने इस आपदा में अपने माता पिता को खो दिया, उनकी शिक्षा, देखभाल और भविष्य की जिम्मेदारी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के जरिए निभाई जाएगी। दोस्तों, राहत और पुनर्निर्माण के लिए ठोस योजना क्या बनने लगी है, ये केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट में शामिल है या केंद्र सरकार का विजन है उत्तराखंड के तबाह हुए इलाकों के लिए। मोदी ने घोषणा की कि राज्य को तत्काल 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत किया जाएगा। सड़कें टूटी, सबने देखी, स्कूल तबाह हो गए, सबने देखे, और अन्य सार्वजनिक ढांचा भी तहस नहस हो गया। अब केंद्र की मदद से इसे दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उत्तराखंड को फिर से खड़ा करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। इसको कुछ इस तरह से समझिए, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। हालिया बाढ़ और भूस्खलन में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन से व्यापक सहायता। प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से मुलाकात हुई, उनके प्रयासों की सराहना हुई। पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष योजना, सड़क और स्कूल ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र का पूर्ण सहयोग। केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं, रिपोर्ट के बाद सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की। दोस्तों, उनके अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में इन टीमों ने जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों को बचाया। उनके कार्य और समर्पण से प्रभावित परिवारों को उम्मीद की नई किरण मिली है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद क्षतिग्रस्त सहायता के तौर पर अतिरिक्त बजट आएगा, पुनर्वास योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए कोई कमी नहीं रहने वाली है। हर संभव संसाधन जुटाए जाएंगे, राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने जब संवाद किया, जब पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे, तो आपदा की इस कठिन घड़ी में उत्तराखंड अकेला नहीं है, इस बात का जिक्र कर गए। राज्य के साथ पूरा देश खड़ा है, इस बात का जिक्र कर गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवारों की हर जरूरत को पूरा किया जाएगा और राज्य को सामान्य स्थिति में लाने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी। दोस्तों, सरकार के इस ऐलान से जहां आपदा पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगेगा, वहीं राहत और पुनर्वास के इंतजामों में भी रफ्तार आने की उम्मीद जगी है। अब देखना तो यह है कि ये वादे जमीनी हकीकत में कब बदलते हैं। ये सब तो ठीक, लेकिन यहां कुछ सवाल भी हैं। पंजाब और हिमाचल में आपदा आई तो कितना बजट दिया गया था? कि केंद्र सरकार ने कितनी मदद की थी? थोड़ा 2013 वाली आपदा को भी याद करना पड़ेगा। तब कितना बजट आया था प्रदेश में पुनर्निर्माण और तमाम नुकसान के भरपाई के लिए? यहां राज्य ने 5,700 करोड़ रुपए का आकलन किया और 20,000 करोड़ की मांग की थी। लेकिन केंद्र ने केवल सिर्फ जो पैसा दिया है, जिसका ऐलान हुआ है, वो 1200 करोड़ की राहत है। इस पर बात होनी चाहिए। और मैं एक अगला
डिटेल वीडियो आपके सामने इस पर लाऊंगा कि किस किस को, किस राज्य को आपदा में कितनी मदद केंद्र सरकार ने की और उत्तराखंड ने कितनी डिमांड की, कितना नुकसान हुआ है और क्या ये 1200 करोड़ पर्याप्त है उसके लिए राहत पैकेज, और क्या उत्तराखंड के साथ राहत के नाम पर कुछ और हो रहा है, ये भी उस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूंगा दगड़ियों। लेकिन प्राथमिकता यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब पीड़ितों से संवाद किया, जब वो पहुंचे ही थे, तो उन्होंने 1200 करोड़ का ऐलान किया। लोगों की दर्द को सुना, संवेदनाओं को सुना, भावनाओं को सुना, और वो तस्वीर भी कुछ अलग थी। वो भी आगे आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि उस तस्वीर में किसने क्या कहा, कहां से कौन आपदा पीड़ित पहुंचा था देहरादून। हालांकि बहुत से लोग इस आपदा में प्रभावित हुए हैं, लेकिन देहरादून कुछ ही पहुंच पाए। अब इस राहत को लेकर, 1200 करोड़ की फौरी राहत को लेकर आप क्या कहेंगे दगड़ियों? क्या लगता है आपको, ये और बढ़ाई जानी चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए था, या फिर इससे काम चल जाएगा? आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा ज़रूर, और खबर को लाइक करिएगा, शेयर करना कतई मत भूलिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।